हेलो। तो आज इस क्लास में हम लोग जो है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स जिसके भी है, ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक पेपर का जो टॉपिक है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, आज हम लोग को वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सेमेस्टर 2 में जो ऑर्गेनिक पेपर है, तो हालांकि हम लोग क्लास में जो है पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग का दूसरा चैप्टर जो है वो चलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो इस सिलेबस जो है स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर बीएससी का जो सिलेबस अगर देखें तो सिलेबस में जो सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है, ठीक है ना, तो सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक यानी कि दूसरा जो यूनिट यानी दूसरा चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग को जीआई पढ़ना है। जीआई बोले तो क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद इसी का हम लोग को सीस एंड ट्रांस कॉन्सेप्ट जाना है, इसी का हम लोग को सेन और एंटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानना है, ठीक है। इसमें फिर ई और जेड नोटेशन हम लोग जानेंगे, सीआईपी के साथ में सीआईपी नोटेशन, सीआईपी रूल जो होता है, सीआईपी का मतलब क्या होगा, कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को फिशर प्रोजेक्शन पढ़ना था, उसके बाद हम लोग को न्यूमन एंड हॉर्स के बारे में प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ना है, इसके कन्वर्जन की बात करना है। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो गया, उसके बाद कायरल सेंटर क्या होता है, कायरलिटी और नॉन कायरलिटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनांसियोमर के बारे में जानेंगे हम लोग, विथ इसका 2 और मोर कायरल सेंटर के साथ हम लोग जानेंगे। 2 या मोर कार्बन अगर होगा तो उसका कायरल सेंटर क्या होगा, ठीक है। डी एंड एल और आर एंड एस डिजनेशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का जो ऑर्गेनिक पेपर है, उस ऑर्गेनिक पेपर का सेकंड टॉपिक है। वो सेकंड टॉपिक का ये सीरीज है, वीडियो जो है वो लगातार जो अपलोड होते रहेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को ये टॉपिक में आज पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है कि जीआई हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे, 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। अब बीएससी में भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है ना कि वैसा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसका प्रॉपर्टीज जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा या तो उसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा, ठीक है ना, तब उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करना, तो नाम से क्लियर हो, ज्योमेट्री, उसके ज्योमेट्री में चेंज आएगा, मतलब उसके अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है ना कि आइसोमर्स हैव, ठीक है, आइसोमर्स विच पजेज सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है ना कि एक ऐसा आइसोमर जिसका क्या होगा, वैसे कंपाउंड्स है, ठीक है, 2 या मोर देन 2 ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें क्या होगा ना कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका क्या होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर का स्पेस में अगर बात करें, स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनल की अगर बात करें ना, तो उसके स्पेस में उसका जो मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम है उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें इसका डेफिनेशन तो क्या होगा कि जो आइसोमर विच पजेस सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स। उसका जो भी अरेंजमेंट है ग्रुप ऑफ एटम का या भी एटम का, वो स्पेस में, ठीक है, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो ये क्या होगा ना कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट चेंज होगा। जैसे सपोज करें कि मेरे पास कार्बन है,
ठीक है मेरे पास। चलो अगर हम ऐसा देखेंगे, कार्बन मेरे पास है और यहाँ पर मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक ले लिए, यहाँ पर भी एक बॉन्ड ले लिए, यहाँ पर भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ अटैच्ड है। चलो ये ए है, ये वाला बी है, ये भी ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको घुमा देंगे, इसको हम लोग क्या करें, घुमा दें, तो घुमाने के बाद ये क्या आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा सी, यहाँ पर इसको हम लोग ए और ये बी आ जाएगा। फिर इसको हम लोग पलट दें, घुमा दिए, तो घुमाने के बाद क्या, उसको रोटेट करा दिया, रोटेट कराने के बाद बी वाला ऊपर चले जाएगा और ए वाला नीचे आ जाएगा, मतलब बी नीचे और ए नीचे। तो इसमें क्या होगा ना कि ये फिर से इसको घुमाने के बाद फिर से वो जैसा कहता है ऐसा, फिर ये ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसको इस तरह से कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। ये कार्बन ऐसा है, अब ये कार्बन में इस तरह से हम लोग घुमा रहे हैं, इसको घुमा दिए तो ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, जैसा भी करे वैसा इसमें हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं आ रहा है बॉन्ड को घुमाने के बाद। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, अगर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास में, अगर हम लोग इसको घुमाते हैं, इसको रोटेट कराते हैं ना, इसके एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कराया जाएगा, इस तरह से एक्सिस सपोज करते हैं, कार्बन ये और ये कार्बन, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में अगर घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो क्या रोटेट कराने के बाद ये रोटेट हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। मतलब ये क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शन आ जा रहा है, रुकावट आ जा रहा है। इस रुकावट की वजह से इसका जो भी अरेंजमेंट है, फिर हम लोग इसको नहीं ला सकते हैं जैसा कहते हैं, जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इसके वजह से इसके अरेंजमेंट में जो है वो परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, इसके अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस आ जाता है। तो इसी चेंजेस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर बात करें इसमें, इसका भी हमारे पास में C2 है, इसका भी H2 है और इसका भी इसका Cl2 है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, C2H2 Cl2 दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन अरेंजमेंट जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का वो अलग अलग है। इसी को कहते हैं GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ये दोनों आपस में आइसोमर कहलाएगा। इसका आइसोमर ये, इसका आइसोमर ये हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों आपस में आइसोमर कहलाएगा। और ये जो फिनोमिना है ना, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? कहां कहां पर होगा ये, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में भी हो सकता है। कार्बन कार्बन क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। मतलब कार्बन एक तरफ है, एक तरफ नाइट्रोजन है, क्या इसको घुमाएंगे तो क्या ये फिर से घूम सकता है? ये नहीं, रुक जाएगा, ये रुक जाएगा इसमें, ठीक है ना, ब्रेक कर रुक जाएगा ये। इस तरह से देख रहे हैं, घुमाने के बाद रुक जा रहा है ना, तो इस तरह से इसके अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाएगा। तो बस यही हो गया, आइसोमर हैविंग, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेस में इसका जो है, अच्छा क्यों होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, क्या इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें। देखो इसमें एक होता है सीस और ट्रांस कॉन्सेप्ट। क्या होता है, सीस एंड ट्रांस होता है। तो यहाँ पर सीस और ट्रांस में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में क्या होगा ना कि सेम साइड में, अगर क्या होगा कि सेम साइड में अगर होगा ना एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, तब हम लोग उसको नाम देंगे सीस। देखो यहाँ पर ये क्लोरीन है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, दोनों सेम साइड पर है, तब इसका नाम हो जाएगा सीस। क्या नाम हो जाएगा, सीस। और जो भी इसका नाम है इस मॉलिक्यूल का, ये भी इस कंपाउंड का लिख देंगे हम लोग आईयूपीएक नेम, जैसे कि जानते हैं हम लोग। इसकी बात करें, ये देखो यहाँ पर क्लोरीन है और इसके अपोजिट साइड में क्लोरीन है, अपोजिट साइड में। तो सीस का मतलब ही होता है कि सेम, सीस का मतलब ही हो रहा है सेम, और ट्रांस का मतलब ही हो रहा है कि अपोजिट। ट्रांस का वर्ड जो है इसका मतलब ही हो रहा है कि अपोजिट मतलब होता है। क्लियर हो रहा है? चलो तो इस तरह से हम लोग इसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा सीस, और जो भी नाम है, अच्छा नाम इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं नाम इसका 1 पर है और 2 पर है, तो 1 2 और डाई है 2 बार, क्या है, क्लोरीन है, डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो क्या है, मीथ इथीन, इथीन, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथीन। किस में, तो दोनों क्या सेम साइड में है, तो सिस नाम दे देंगे, सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। अब ये मेरा क्या, दोनों अपोजिट है ना, तो अपोजिट वाले को हम लोग कह देंगे ट्रांस। जैसा कि जान रहे हैं, ट्रांस का मतलब अपोजिट हो गया, ट्रांस। और क्या हो जाएगा इसका 1 2, ठीक है ना, डाई क्लोरो, दो क्लोरो इथीन नाम हो गया। तो जहां भी कहा गया सिस, मतलब समझ जाना कि जो भी इसमें क्लोरीन जो अटैच है ना, वो दोनों सेम साइड होगा। जहां कहा दिया ट्रांस से, समझ जाना दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में होगा। क्लियर हो रहा है? इसका जनरल अगर हम लोग देखें, जनरल फॉर्मूला के तौर पर अगर इसको उतारे, तो ऐसा हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, फिर यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर चलो हाइड्रोजन है,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, दोनों सेम साइड में भी है, मतलब हो गया सिस, दोनों क्या हो गया सिस। लेकिन जब अगर बात करें क्या कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी लिया है और यहाँ पर हम लोग क्या कर लें कि अगर हम लोग यहाँ पर भी लिया है और ये मेरे पास में H है, तब इसको कहेंगे ट्रांस। तब क्या कहेंगे ट्रांस। ट्रांस का मतलब ही होता है कि अभी हम लोग सिस और ट्रांस के बारे में देखें, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो अब जो कुछ एग्जांपल्स है उसको और भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और भी क्लियर करते हैं सिस और ट्रांस का नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर मेरे पास जो है पहला नंबर का जो एग्जांपल है, पहले नंबर में क्या दिया हुआ देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है यहाँ पर। और जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है मतलब GI शो कर रहा है, तो जब GI दोनों शो कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, अब देखिए क्या यहाँ पर CH3 है, ठीक है ना, CH3 और इस जगह पर भी CH3 है, सही है। चलो, अब CH3 दोनों सेम साइड पर है, दोनों सेम साइड है, और जब सेम साइड होता है तो हम लोग क्या देखे थे, सेम साइड का मतलब सिस हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सिस कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा सिस्टम हो गया, सिस वाला टर्म हो गया, मतलब सेम। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या है CH3 और CH3 दोनों अपोजिट साइड है, मतलब इसका क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांस हो जाएगा। नाम क्या होगा, नॉमेनक्लेचर जो होगा लिख सकते हैं, देखो पहला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा मी तीत प्रो ब्यूट, यानी लिख सकते हैं ब्यूट, ठीक है ना, ब्यूट और कितना डबल पर, तो ब्यूट 2 और क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, यानी कि सिस ब्यूट 2 इन। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग कह देंगे क्या ट्रांस ब्यूट 2 और इन हो जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर बात करें C2, ठीक है ना, C4 है, यहाँ पर कार्बन 4 है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन बात करें तो 3 3 6 7 8 हो गया, मतलब H8 हो जाएगा। एक चीज इसका है यही, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए भी यही है C4H8, इसके लिए भी वही चीज हो गया, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर हम लोग ड्रॉ करें ना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में यही होगा CH3, ठीक है ना, CH3 CH बॉन्ड डबल CH, ठीक है, और CH3, ये भी स्ट्रक्चर इसका कहलाएगा, इसका स्ट्रक्चर यही कहलाएगा। लेकिन जब इसको स्पेस में ड्रॉ करा जाएगा, मतलब 3 डायमेंशन में जब इसको ड्रॉ करेंगे, तब क्या देखेंगे कि इसके एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो भी प्रेजेंट है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच जो इस कार्बन पर जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच्ड है, उसका अरेंजमेंट डिफर हो जाएगा ना, तब वो GI शो करेगा। तो इसका क्या होगा, ये सिस वाला होगा, ये ट्रांस हो गया। इसमें अगर देखें तो ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों सेम साइड है, मतलब ये हो जाएगा सिस, क्या हो जाएगा ये सिस फॉर्म हो जाएगा। इसका नाम क्या है, डबल बॉन्ड दोनों है अपोजिट पर है, इसको कहेंगे ट्रांस। इसको क्या कहेंगे हम लोग ट्रांस, इसका नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या देखें ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम साइड पर है, और ये वाला और ये दोनों अपोजिट साइड पर है, ठीक है ना, तब इसको हम लोग ये वाला हो गया हमारा सिस हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया ट्रांस हो गया। क्या हो गया ट्रांस। नाम तो ये वाला जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं मैलेइक एसिड। अगर इस तरह से सिस फॉर्म होगा ना तो मैलेइक एसिड कहते हैं, मैलेइक एसिड। और इसका क्या होता है, इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक, ठीक है ना, फ्यूमेरिक एसिड। इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। इसको मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड का फॉर्मूला ये फ्यूमेरिक एसिड ही हो गया। इसका नाम अगर लिखिए तो इसका नाम क्या होगा, कोई स्पेशल इसका कॉमन नाम नहीं होगा। चलो तो कितना है ना, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, कुल मिलाकर 5 कार्बन है। तो नाम लिखेंगे पेंट, और कितने पर हम लोग देखते हैं लोकेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट पर हम लोग देखते हैं मिनिमम लोकेट, तो मिनिमम लोकेट 2 पर है, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। इसके लिए वही होगा ट्रांस पेंट 2 इन, ट्रांस पेंट 2 इन हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलो अब इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर वही चीज देखें ना, ये दोनों सेम पर है, सेम पर है, मतलब इसका क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। दोनों क्या अपोजिट है, अपोजिट है मतलब क्या ट्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी देख सकते हैं दोनों सेम है, ये दोनों अपोजिट है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। चलो ये हमारा सिस हो गया, ये हमारा ट्रांस हो गया। अब देखो क्या ये जो है साइक्लिक फॉर्म क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है, हाँ ये भी शो करता है। देखो ये कार्बन है मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास कार्बन है। अब इन दोनों को अगर इस तरह से रोटेट कराए, घुमाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड जो इस तरह से और ये वाला जो बॉन्ड है दोनों आपस में लड़ जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में लड़ जाएगा, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। ये वाला ऐसा कुछ है और ये कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब इन दोनों को घुमाएंगे तो घुमाने के बाद क्या घूम पाएगा, ये नहीं ना घूम पाएगा, ये दोनों आपस में से लड़ जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, रुकावट आ जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये दोनों सेम साइड पर है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे सिस, और ये दोनों अपोजिट है, मतलब इसका कहेंगे ट्रांस हो गया। तो ट्रांस और सिस का खेल क्लियर हो गया सभी लोगों को, किस तरह से सिस होता है, किस तरह से ट्रांस होता है। बस दोनों का
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट जो होगा 3 डायमेंशन में स्पेस में वो डिफर होगा। सभी में हम लोग ऐसा ही देखते हैं। अब जो हमारे पास में अगला क्या होगा, सेन और एंटीसेन, वो हम लोग अब पिछली क्लास में जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग